मुझे ये पता चला है कि आईपीएल के अलावा भी लीग्स हो रही हैं। इंडियन खिलाड़ियों को इजाजत नहीं, उनको सिर्फ इजाजत है इंडिया को प्रमोट करने की। ब्रांड इंडिया। बीसीसीआई ने मना कर दिया है 2008 से आपने बाहर की कोई भी लीग खेलने नहीं जवाना। इंडिया में 7-8 डोमेस्टिक लीग्स हो रही हैं। इंग्लैंड ने कहा है आप सिर्फ आईपीएल खेलोगे या 100 लीग खेलोगे, दुनिया की और कोई लीग खेलने नहीं जाना। आपने पीएसएल आज के बाद नहीं खेलने जाना। पीएसएल ने बड़ा शोर मचाया इस मौसम नकवी ने। इतनी लीग्स में खेलने के लिए इनके पास लड़के होते हैं। इंडिया 140 करोड़ का मुल्क है, करोड़ों लोग जो लड़के हर रोज क्रिकेट खेलते हैं। बीसीसीआई के अंदर नेपोटिज्म नहीं है, फारिश जिसे हम कहते हैं वो बीसीसीआई में नहीं है। सुबह जी मैसेज आता है जी गुड मॉर्निंग का, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जय शाह। कैरी क्रिस्टन के साथ हमारा मुआहदा था ऑलमोस्ट 3 इयर्स का, 1 साल के बाद भाग गए। बड़े गैरतमंद लोग हैं। ये गैरत इनके अंदर क्यों नहीं है? ये जो हमारे लोग हैं यार, सारे पैसे वापस ले ले, बस मैंने जाना है। पाकिस्तान में ट्वीट किया ना काम खराब हो जाएगा। इधर हुकूमत फाड़ लेती है, ठीक है, इधर हुकूमत अंदर भी कर देती है ट्वीट करने पे। वैसे ट्विटर बंद है पाकिस्तान। जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज एक डिफरेंट सवाल आपके लिए लेके आया हूँ जिसका जवाब मैं अमीर हुसैन से चाहता हूँ। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। सवाल ये है कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी लीग्स हो रही हैं। मुझे ये पता चला है कि आईपीएल के अलावा भी लीग्स हो रही हैं, और दूसरी बात ये भी है कि इंडियन खिलाड़ियों को इजाज़त नहीं, उनको सिर्फ इजाज़त है इंडिया को प्रमोट करने की। ब्रांड इंडिया। सिर्फ भारत को प्रमोट करना है, भारत की लीग्स में खेलना है। इसकी क्या वजह है, आए जानते हैं अमीर हुसैन से। अमीर हुसैन, क्या वजह है इसकी? शिवा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि इंडिया के अंदर जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, बीसीसीआई ने मना कर दिया है 2008 से कि आपने बाहर की कोई भी लीग खेलने नहीं जवाना सिवाय आईपीएल के। आईपीएल में खेलो, डोमेस्टिक लीग्स खेलो। जैसे कि इंडिया में 7-8 डोमेस्टिक लीग्स हो रही हैं। रणजी ट्रॉफी हो रही है, दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दियोदर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, एनकेपी स्लेव चैलेंजर ट्रॉफी। वो कहते हैं आप लोग ये खेलो। आपने सबसे पहले तो आपने बाहर जाना। इससे क्या होगा, आपकी फिटनेस खराब होगी। और साथ ही साथ आगे सुनिएगा, इंग्लैंड ने भी फिर इंडिया को कॉपी की है। इंग्लैंड ने कहा है आप सिर्फ आईपीएल खेलोगे या 100 लीग खेलोगे, दुनिया की और कोई लीग खेलने नहीं जाना। अच्छा, तो इंडिया अब इंग्लैंड जो है वो इंडिया को फॉलो कर रहा है। उसने कहा कि आईपीएल खेलो ताकि पैसे कमाओ, या 100 खेलो इंग्लैंड की अपनी लीग, या फिर आप जो है आईपीएल खेलोगे। आपने पीएसएल आज के बाद नहीं खेलने जाना, आपने बीबीएल आज के बाद नहीं खेलने जाना, आपने बीपीएल आज के बाद नहीं खेलने जाना। और पीएसएल ने बड़ा शोर मचाया इस मौसम नकवी ने। और जब वो इंग्लैंड गए, वेल्स गए, तो उनके जो थे चेयरमैन से मिले और इस चीज़ पर बात भी की गई कि आपने क्यों मना कर दी। उन्होंने कहा हमारे प्लेयर्स की फिटनेस खराब होती है, जो रिटायर्ड हैं वो हम उन्हें भेज करेंगे, और जो टीम का हिस्सा है हम उन्हें नहीं भेजेंगे, वो सिर्फ आईपीएल खेल सकते हैं। तो ये तो क्रिकेट में इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म। जैसे इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म होता है ना, ये तो क्रिकेट में प्रोटेक्शन मोनोपोली है और अपने ब्रांड को प्रमोट करना है। बिल्कुल। तो इनकी इतनी लीग्स में खेलने के लिए इनके पास लड़के होते हैं। जी साहब, इंडिया 140 करोड़ का मुल्क है। अच्छा। अब लाखों करोड़ों लोग जो लड़के हर रोज क्रिकेट खेलते हैं। अब रणजी भरी पड़ी हुई है, ये सारी लीग्स जो हैं, ये तो हेल्प करता है इंडिया की टीम को। इंडिया, ये तो टैलेंट, सारे का सारे टैलेंट है। सर आप देखें कि इंडिया जो है डोमेस्टिक लीग में देखा जाए तो विराट कोहली भी रणजी ट्रॉफी खेलने गया हुआ है, खेला उसने, और इस साल भी खेल के आए हैं वो। ठीक है जी। तो उस बड़े लेजेंड्स जब निकलते हैं, पहले वो खेलते हैं रणजी ट्रॉफी, तरह छोटी छोटी डोमेस्टिक लीग्स खेलते रहते हैं। फिर जो आईपीएल की टीम्स होती हैं, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, वो देखती हैं इधर कौन से अच्छे प्लेयर हैं, इधर से निकल के आईपीएल में आ जाते हैं, आईपीएल से नेशनल टीम में। और आप देखेंगे 95% जो प्लेयर इस टाइम नेशनल टीम में खेल रहे हैं वो तमाम आईपीएल का टैलेंट है। अच्छा। कि आईपीएल इतने बड़े बड़े प्लेयर निकाल रही है। और प्लस देखें बीसीसीआई के अंदर नेपोटिज्म नहीं है कि भाई ये जो सिफारिश जिसे हम कहते हैं वो बीसीसीआई में नहीं है। पहले हुआ करती थी, ये नहीं कि बीसीसीआई बड़ा जो था इस तरह का बोर्ड था जो कभी नहीं इस तरह का काम हुआ। उधर भी हुआ करता था, उधर भी किसी ज़माने में आज से 10-15 साल पहले सिफारिश चलती थी, लेकिन नहीं, उन्हें अपने आप को बेहतर की है, वो बेटरमेंट की तरफ गए। हम और बुराई की तरफ जा रहे हैं, हमें बेटरमेंट को नहीं ना अपनाया, तो वो आगे हमसे बेहतर हो रहे हैं, हम उससे पीछे रह गए क्योंकि हमने वो नेपोटिज्म को जो है कायम दायम रखा है। हमने क्या किया, हम जो इस तरह की चीज़ें रखेंगे। यार ये दरअसल प्रॉब्लम ये है कि इंडिया बेसिकली प्रोफेशनल्स हैं। जैसे फूड के हवाले से वो ये देखा जाए, या अपनी वो जो होती है क्या उसे बोलते हैं फिटनेस के हवाले से, मुझे पता चला है फूड के हवाले से कोई ऐप है, पता नहीं, जो इंडियन खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं। वो कोई हमारे क्या नाम है, डॉक्टर
नुमान साहब हैं, उन्होंने कोई बात की है, वो क्या है, ये खिलाड़ियों को ये फिटनेस का क्या प्रॉब्लम है? इंडिया के खिलाड़ियों की ज़्यादा फिटनेस है, वो क्या खाते हैं, वो क्या उनका कोई लहदा की से खुराक बन के जी मतलब मैं समझता हूँ कि जो ड्रॉप के दुनिया के सबसे ज़्यादा फिट लोग हैं ना, उनमें से एक इंडियन क्रिकेट टीम है यार। वो तो डोसा खाते ने सर, वो डोसा टीम में ना खाया जाता, दाल चावल खाने ने। वो हमारी इधर बिरयानियाँ चलती हैं, लेकिन उधर जो है ये दाल चावल चले होता ही होगा, कोई ना कोई चीट डे उनका भी होता ही होगा, लेकिन जो उनकी डाइट है वो स्केड्यूल्ड है कि भाई आपने ये खाना। वो तो कहते हैं मैं दाल चावल खाता हूँ, वो किसको मैंने सुना था, उसने कहा मैं तो दाल चावल खाता तो हूँ। खाता होगा, लेकिन कभी कभी खाता नहीं, ये नहीं कि हर रोज़ आपने दाल चावल या चावल की वैसे भी इतने सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, खासकर के स्पोर्ट्समैन के लिए। या मुझे बातें कर रहे हैं ये मुझे आप बातें सुना रहे हैं, मैं चले कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, वो फिर हर रोज़ उनका ना एक प्लान है, और डॉक्टर नुमान के मुताबिक कि जब वो सुबह उठते हैं प्लेयर्स, उनके स्मार्टफोन उनके पास होते हैं, उनके पास एक स्मार्ट ऐप भी होती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नुमान। उसमें सुबह जी मैसेज आता है जी गुड मॉर्निंग का, ठीक है जी, उसके बाद मैसेज आ गया, फिर जी आपका मूड कैसा है, प्लेयर कहता है जी मेरा मूड ऐसा है, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जय शाह जी जी, उठते हैं जय शाह। ये तो साहब से ये तो ऐसे होगी जैसे हमारी मिलिट्री अकेडमी है, उन बेचारों की तो कोई जिंदगी नहीं है, उठे तो मैसेज आ गया, उठे तो ये तो कोई मजे की नहीं, वो उधर बहुत मजा आता है, वो एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको हर उधर टांग का मसला हमारी तरह नहीं बनता। मैं आगे बात बताता हूँ आपको। अच्छा ठीक है जी, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, आपका मूड कैसा है, वो कहते हैं मेरा मूड ऐसा है, तबीयत का सुनाएं जी, कोई हेड एक है, कोई पेन है आपको, तो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है उसमें जी, आपको किस जगह पे पेन है, उसने कहा जी मुझे इधर बैकबोन पे पेन है, उस जगह को दबाएगा और वो जगह रेड हो जाएगी, और इस तरह का उन्होंने सेटअप रखा हुआ अपनी टीम के लिए। जबकि चीमा साहब, एम्बेरसमेंट की बात यह है कि गैरी क्रिस्टन और गिलिप्सी पाकिस्तान के दोनों कोच रहे हैं, और बीच मुआहदे के एग्रीमेंट के वो पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ के बाहर चले जाते हैं। और गिलिप्सी तो जब से पाकिस्तान से गए उन्हें कोचिंग ही छोड़ दी, उन्होंने कहा मुझसे इतबार ही नहीं रहा कोचिंग करने पर, जैसे कि पाकिस्तान टीम खेलती है। और जब गिलिप्सी गई बाहर तो उन्होंने फिर ट्वीट की इस तरह काम करते रहे वो भी कि पाकिस्तान टीम के हालात कैसे हैं। फिर जी 6 माह पहले गैरी क्रिस्टन ने क्या किया, अभी गैरी क्रिस्टन के साथ हमारा मुआहदा था ऑलमोस्ट 3 ईयर्स का, गैरी क्रिस्टन ने 1 साल के बाद भाग गए, उन्होंने कहा भाई पैसे सारे वापस ले लो। गैरतमंद बंदा है यार, हमारे बंदे होते तो 3 साल का करके 1 साल का तरला करते, 3 साल रह के 1 साल तरला करते। बड़े गैरतमंद लोग हैं, ये गैरत इनके अंदर क्यों नहीं है, ये जो हमारे लोग हैं यार, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ये थोड़ी सवाल के बताना, मेरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है गैरत वाला। हाँ जी, गैरत गोलियां में मिलती हैं आजकल। अच्छा, गैरी क्रिस्टन जी उन्होंने कहा जी सारे पैसे वापस ले लो, बस मैंने जाना है। उन्होंने कहा एन मुआहदे के अंदर ही उन्होंने कहा बस मैं बाहर जा रहा हूँ, वापस अपनी कंट्री जाके उन्हें फिर ट्वीट किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान में ट्वीट किया ना तो काम खराब हो जाएगा। हुकूमत फाड़ लेती है, ठीक है, हुकूमत अंदर भी कर देती है ट्वीट करने पे, वैसे ट्विटर बंद है पाकिस्तान। अच्छा, तो उन्होंने बाहर जाके ट्वीट किया कि पाकिस्तान टीम के ऊपर कि उठते कितने बजे, 12-12 बजे तक सोए रहते हैं। यार क्या हो गया, बच्ची हैं यार, छुट्टियों पे गए होते हैं, छुट्टियां कौन सी, शाम को मैच होता है 12 बजे उठते हैं तो क्या है, आपका दिल है पहले ही उठ के थक जाए जी, मतलब 12 से 12 सोते हैं ना वो। नहीं भाई, अगर शाम मैच कितने बजे होता है, मैच तो किसी टाइम भी हो सकता है, नहीं 4 बजे मैच होता है ना, शाम को 4 बजे मैच है तो की 12 घंटे सोने का क्या तुक बनता है भाई, वो शाम 4 बजे जब 6 बजे मैच शुरू होता है वो चलता है 12-1 बजे तक, 12 बजे तक, 11 बजे तक, सोते सोते 2-3 बज जाते हैं। और गैरी क्रिस्टन की उन्होंने 6 बजे उठ के नमाज पढ़ानी मतलब उसका क्या ताल्लुक है यार, वो 12 बजे उठे 1 बजे उठे, उसका काम है परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस, इसलिए गैरी क्रिस्टन मेरे हिसाब ना वो जो है ना, उसने कहा जी शाहीन साहब क्या करते थे, मेरे साथ बदतमीजी करते थे। और जी मतलब मेन मसला क्या है, प्रॉब्लम ये है जब शाहीन को नस्वार नहीं मिलेगा शाहीन है खोशा पख्तून है द डेरा पख्तून दा, ठीक है, उसको जब नस्वार नहीं मिलेगा वो नहीं देखेगा कि गोरा है कि काला है कि कौन है, वो उड़ा देगा। अच्छा, तो उस बेचारे का उसने नस्वार बंद कर दिया, जो मुझे लगता है। गैरी क्रिस्टन ने कहा कि शाहीन का जो बिहेवियर है बहुत ही रूड है मेरे साथ। एक तो पहली प्रॉब्लम क्या चाहिए, मतलब आपके प्लेयर्स को इंग्लिश नहीं आती, ना गैरी क्रिस्टन को समझ आ रही होती है वो क्या कह रहे हैं, और ना गैरी क्रिस्टन की प्लेयर्स को समझ आ रही होती है। गैरी क्रिस्टन बोले कि पानी पियो, वो आगे बोतल पी लेते हैं, वो बोले कि जो है खाना खाओ तो पानी पी लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अंग्रेजी को उन्हें समझ आती नहीं है। हमारे प्लेयर्स का जो मेन मसला है, रिजवान क्या कहते हैं, रिजवान को इससे कोई सवाल किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल the momentum was very good in the ground and the pitch got a momentum and we got the momentum and gave the momentum। किसी तरह मेरे जैसे गांव के बंदे से उसने स्पीच लिखवाई होती है,
वो गांव का बंदा, कोई फिजिक्स का प्रोफेसर होगा, उसने मोमेंटम वर्ड बीच में डाल दिया होगा, ठीक है। तो यार क्यों तुम उन बच्चों के पीछे पड़ गए? बच्चे हैं, खैर है यार, लेट 12 बजे उठ गए हैं तो गैरी क्रिस्टन नाराज़ हो गया है, गुलाबी अंग्रेज़ी बोलते हैं तो आप नाराज़ हो जाते हैं। यार फ्री स्पीच, आपने अमेरिका में लफ्ज़ नहीं सुना फ्री स्पीच? अच्छा, ये फ्री स्पीच एंड इंग्लिश तो ज़्यादातर आप देखेंगे ना तो इंडिया के जो इंग्लिश कम्स टू अस, ओके, इंग्लिश हमें आती है, ये हमारे साथ मजाक ना करें। ये जो है ना, एक बंदे ने ट्वीट किया था, उसने कहा इंग्लिश बोर्न इन पाकिस्तान, सॉरी बोर्न इन इंग्लैंड एंड डाइड इन पाकिस्तान। यार ये हमारी इतनी बेइज्जती ना करें। वो आगे हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, उनकी इंग्लिश हमसे बहुत अच्छी है, ठीक है। हमारे खिलाड़ी तो वो क्या क्या पता नहीं किस तरह बोलते हैं, इस तरह करके वो हमारे जो है बाबर आजम, अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट द मोमेंटम गॉट अस एट द पिच गॉट आल्सो मोमेंटम। यार ये देखें, आप उनकी पर्सनालिटी से जेलस होते हैं। अच्छा, आप शाहीन अच्छा परफॉर्म करता है, आप व्हाई इज दिस सो? प्लीज ना करें ना, हमारे आवर टीम इज द बेस्ट टीम ऑन द अर्थ, ओके। आप प्लीज डोंट डू दिस। आपका क्या दिल है? वो यार सुबह उठ के पाए ना खाएं, वो उठ के पराठे आलू वाले ना खाएं, वो 6 गिलास लस्सी ना पीने। लाहौर में बंदा रहता और लस्सी और आलू पराठे ना खाए, छड्डो यार क्रिकेटर रोड जिंदा रहना चाहिए, बिल्कुल जिंदा रहना चाहिए। क्रिकेट तो आने जाने की चीज़ है, जिंदगी तो आप देखें, जिंदगी में 100 प्रोफेशन हो सकते हैं ना यार, क्रिकेट हो। अब बंदा आलू वाले पराठे, मेथी वाले पराठे छोड़ दे, 50 लाख 60 लाख इन प्लेयर्स की तनख्वाह है, एक A+ कैटेगरी शाहीन की और बाबर की और रिजवान की, तो इनकी तनख्वाह कम कर दो। अच्छा यार ये सुना है हमारी टीम में मेंटर्स भी होते हैं। पहले मैं अपनी ये बात मुकम्मल करना चाह रहा हूँ, गैरी क्रिस्टन वाली। अच्छा, मतलब इसमें जीव ने कहा है शाहीन जो बिरयानी खाता है, बाबर बिरयानी खाता है, फिर जो ये बहुत लेट उठते हैं, उसके बाद ये भागना दौड़ना इनका बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। जब आपने 2 किलो बिरयानी खाई हो, 4-5 पराठे खाए हो, 2-4 गिलास लस्सी पी हो, तो आपसे भागा कहाँ जाने। फिर आप देखें नसीम शाह का 6 माह पहले पेट निकला हुआ था, ऐसे करके ना पेट बाहर निकला हुआ था, पता लग रहा था यार ये बंदा मोटा हुआ है। यार वो खान साहब है, वो चरसी तीखा खाता है, चरसी तीखा समझते? बिल्कुल समझते हैं। वो पेशावर से मिलता है। अच्छा, वो उधर से पार्सल करवाता है, उसे उधर डेवो की बस पे चरसी तीखा का 3 किलो तीखा भेज दो। अच्छा, वो लाहौर आता है, वो लाहौर पे चरसी तीखा खाता है। अब वो नहीं यार गोश्त के बगैर रह सकते। आप क्यों? क्रिकेट तो आनी जानी चाहिए, पाकिस्तान हारता रहेगा। अब चरसी तीखे वो बंदा छोड़ दे, मटन छोड़ दे बंदा, ये थोड़ी हो सकता। मैं सब उसके बाद जी ये दोनों कोच छोड़ के फिर हमने कहा चलो यार बाहर के कोच नहीं आते, लोकल कोच लगा लो, क्योंकि आपके प्लेयर्स को एक तो इंग्लिश नहीं आती समझ, प्लस आप लोकल लगा लो, आपको पंजाबी उर्दू पश्तो में समझा सकते हैं। हमने कहा जी आकिब जवेद विल बी द बेस्ट। हमने आकिब जवेद को लगाया। जब से हमने लगाया हुआ पाकिस्तान टीम कितनी बैड परफॉर्मेंस पिछले 10 साल में रही है, और चीमा साहब पाकिस्तान टीम डिक्लाइन में है इस टाइम। मेरे ख्याल से इस टाइम अगर जिम्बाब्वे के साथ हमारी सीरीज कराई जाए, ओडीआई सीरीज, हम उससे भी हार जाएं, क्योंकि आपका मोराल डाउन हो चुका हुआ है। अच्छा, और आपकी कौम का मोराल भी डाउन है। और कोई ऐसी बात नहीं चीमा साहब, आपका मोराल मैं बताता हूँ ना, मोराल आप जाएं, मैं अपने दोस्तों से बात होती है, रोज मार्केट में जाते हैं हम, तो हमने बोलता हूँ, जब मैं कहता हूँ यार मैच का सुनाओ, कहते हैं मैच भी चल रहे थे। तो यार वो स्क्वैश देखते होंगे, वो फुटबॉल देखते छोड़ दिया उन्हें, उनके पास कोई एंटरटेनमेंट है ही नहीं। हमारी स्क्वैश कौन सी, इधर फुटबॉल कौन सा? और भाई हम टेनिस खेलते हैं, हम हमारे इधर अंधों की भी क्रिकेट होती है। आप क्या हो गया आपको वो, और दुनिया की आपके दोस्त अगर नहीं क्रिकेट देखते, दैट डज नॉट मीन के हम क्रिकेट हमें नहीं अच्छी आती। सो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। चीमा साहब ऐसी ही बात है, मोराल डाउन हो चुका है कौम का एक तो। उसके बाद आप देखिए लोगों का इंटरेस्ट आपकी क्रिकेट में खत्म हो चुका है। ये 11 अप्रैल को शुरू हो रहा है, 11 अप्रैल को। अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी में इतना ज़बरदस्त हारे हैं यार, तो ये मोराल अप हुआ है ना हमारा बहुत ज़्यादा। तो वो हमने यहाँ पाकिस्तान में इतनी टीमें आई हुई थी, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट एट ऑल। ठीक है चीमा साहब। और आगे देखा जाए चीमा साहब, जो आपने मेंटोर्स की बात की है, आप जी पाकिस्तान के पास 5 एडवाइजर्स हैं टीम के लिए। कितने एडवाइजर्स? 5 एडवाइजर। सुने ना, फिर कोचेज अलग हैं, फिर हमने जी टीम सिलेक्शन कमेटी अलग है, एडवाइजर्स अलग हैं, कोच अलग हैं। उनमें से वहाब रियाज मिसबाउल हक जो हैं, और वाकिब जवेद को मेंटर्स में रखा हुआ है हमने। ये सब जो है एडवाइज़र भी हैं, और इस टाइम वहाब रियाज जो हैं हेड मेंटोर हैं, और वो इस टाइम ले रहे हैं तकरीबन 60 लाख रुपया महीना ना करो जी। और उसके नीचे 4 और हैं, मतलब कि आप तक ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपया जो है ये सिर्फ एडवाइजर लेके जा रहे हैं। और उनकी एडवाइजरी हमने कभी नहीं देखा कि यार इन्हें कोई एडवाइस दी हो अच्छी टीम को।
ओहो, और हर माह जो है 2.5 करोड़ रुपए ऐसे ही जा रहा है, जाया जा रहा है। जाया जाया। 2.5 करोड़ से मुराद पता है कि $1.25 हाँ जी, जाया जा रहा है, $1.25 पैसे जाया तो हो रहे हैं ना। हाँ। क्यों? और इन लोगों को बड़ी खुशी है कि हमें 60 लाख का फ्री आ रहा है, वो समझते हैं हमें फ्री आ रहा है। कौन सी अच्छी इनने जो है एडवाइस दी है पाकिस्तान टीम को? तो सर जी ये करप्शन की शक्ल है, याद रखें ये करप्शन की शक्ल है। ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अपने दोस्तों को नवाजते हैं, बिल्कुल, अपने दोस्तों को नवाजते हैं, तो वो नवाजते हैं मेंटोर्स की शक्ल में। आपको हमारे जी मेंटर 60 लाख, गाड़ी भी दे दी, बंगला भी दे दिया, रेंट भी दे दिया, वाह ठीक है यार मौजे मार। 60 लाख की नौकरी कौन सी है पाकिस्तान में? कोई भी नहीं। 60 लाख रुपए की आपकी कौन सी नौकरी और है जिसमें काम भी ना हो, उसमें काम भी कोई नहीं है। और फिर मुझे ये भी पता चला है कि ये जो मेंटर्स हैं ये सिर्फ क्रिकेट में काम नहीं करते, ये अपने शोज भी करते बिल्कुल हैं, ऐसे ये क्रिकेट की कमेंट्री भी करते हैं, ये टीवी पे जाते हैं, वहां पे भी हर चीज के कमाते मुख्तलिफ पैसे लेते हैं। तो पाकिस्तान में ये करोड़ों रुपए, इसीलिए तो पीसीबी तबाह बर्बाद हो रहा जी, है मतलब और ये अमीर हो रहे हैं, खिलाड़ी खेल नहीं रहे। मतलब दैट्स द रीजन। शिवा साहब मिसबाह हक मेंटर है, एडवाइजर है पाकिस्तानी टीम के। और बाद में क्या करते हैं, जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी एडवाइजर रही हैं और तनकीद पाकिस्तानी टीम पर और ये आसिफ आकिब अहमद पर, वहां पर भी तनकीद कर रहे किसके ऊपर? पाकिस्तानी टीम पर। भाई एडवाइजर तुम और तो वो नहीं मौलवी साहब बिल्कुल इतनी लंबी उनका तो आजकल पानी मार्केट में आया हुआ है। अच्छा। उनके पानी की उन्होंने पानी की नहीं, वो एजेंसी यूसुफ है, मोहम्मद यूसुफ है। हाँ सॉरी वो मोहम्मद यूसुफ है। मिसबाह हक ने भी बड़ी लंबी दाढ़ी रखी हुई है। ठीक है ये जी, सारे दाढ़ियां रख लेते हैं यार, मौलवी हो जाते हैं। हाँ जी। हैं? वो कहते हैं टाइम करीब आया हुआ है ना तो वो तो मौलवी बन जाओ। तो उन्होंने कहा जी दाढ़ी बड़ी बड़ी रखी हुई है और टीम की पर तनकीद हो रही है खुल्लम खुल्ला, और एडवाइजर आप हैं और फिर भी तनकीद आप टीम पर करते हैं। अपने खुद ही तनकीद अपने आप पे कर रहे हैं, कोई पूछने वाला जो नहीं है। उन्होंने कहा वो अपने आप को शो ही नहीं करते कि हम एडवाइजर है, पैसे जो आ रहे चुप करके ना साइड में बैठे हुए हैं। और ना ही वो 50-60 लाख भी लिए जा रहे हैं और टीवी पे बैठ के। और आप 90% क्रिकेट के शाहीकीन को पता ही नहीं कि मिसबाह हक के पास कौन सी पोस्ट है। ओए होए होए होए। ठीक है जी, जबकि इंडिया में सिर्फ जो है हम हर बंदा लूटता है और फिर हम कहते हैं कि मुल्क नीचे क्यों जा रहा है। और जब सब देखा जाए तो इंडिया में देखें तो गौतम गंभीर ही सारा कुछ है। मेंटर भी उनका वही है, कोच भी वही है। मेंटल के मेंटर मेंटर मैंने कहा मेंटल नहीं कहना, बड़े भाई ने गौतम भाई। अच्छा, गौतम गंभीर जो हैं वो इतने अच्छी टीम बना के गए। जब वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम बना रहे थे उन्हें स्पिनर डाल दिए। तनकीद बड़ी हुई पहले तो कि ये इंडियन टीम किस तरह की बना के गौतम गंभीर लेके जा रहे हैं। जब उधर गई इंडियन टीम ने सबको हरा कर पाश कर दिए। वो गौतम गंभीर वही ना जो हंसते नहीं है? हंसते नहीं है, मुस्कुराते बहुत कम है वो। अच्छा, वो बिल्कुल सीरियस मोड में रहते हैं। अगर इंडिया को 100 बॉल पे 1 करोड़ चाहिए ना तो अभी भी कहते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा उनके दिन में ये चल रहा होता है। और वो बॉलर से भी वो बॉलर से बैटिंग करवाते हैं और बैटर से बॉलिंग भी करवा लेते हैं। उनके पास ऐसा एक्सपीरियंस है और ऐसा जो उनके पास स्किल है। इंडिया में आप पूछेंगे ना गौतम गंभीर की तारीफें वो बयान करेंगे आप कमेंट्स में भाई लोग हमारे। अच्छा, तो वो बताएंगे और कौन कौन स्किल्स उनके पास हैं। नहीं बड़ी बात है यार, हैप्पी टू सी दिस। गौतम गंभीर इज डूइंग वंडर्स, अकेले ही वो बहुत कुछ कर रहे हैं। और हमारे ये 6 एडवाइजर 3 करोड़ रुपया लैके भी $1,00,000 लैके भी टीम के ऊपर ही तनकीद कर रहे हैं और हुकूमत से पैसे लिए जा रहे हैं। सब देखें हमारे PSL के, क्योंकि हमने तो अपना नहीं ना ध्यान रखना। हमारे शाइन जो है जब डाइट का ख्याल नहीं रखा 2022 के फाइनल्स में शाइन टांग लेके बैठ गया उधर। और शुएब अख्तर क्या कहते हैं? शुएब अख्तर के अपने अल्फाज हैं, कहता है शुएब अख्तर कहते हैं कि अगर मैं होता शाइन की जगह मैं उठता फिर गिरता और मेरा अगर घुटना टूट जाता और मेरा घुटना टूट जाता फिर भी मैं बॉलिंग करता, मुझे मरना ही पड़ता ना, मैं वर्ल्ड कप अपना हाथ से जाने देता। और शाइन इधर लम्हा पै गए हैं जी। यार शाइन मासूम सा बच्चा है बेचारा, नई उसकी शादी हुई है, वो ज़िंदगी जो अपनी गुजारना चाहता है। आप उसे कभी ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं, कभी न्यूजीलैंड भेज देते हैं, कभी दुबई भेज देते हैं, कभी लाहौर भेज देते हैं, उसकी शादी की। अच्छा मतलब आपको मैं एक और मजे की बात बताता हूँ। हमारे बॉलर्स का कैरियर सिर्फ 5 साल का होता है। 5 साल? बस 5 साल। जब शोहे हो जाते हैं, डैड का ख्याल नहीं रखते हैं, इनका कैरियर खत्म। बुमराह पिछले 10 साल से खेल रहा है टीम में, प्रोफेशनल है। और वो कोहली पाइन 10-15-16 साल से खेल रहे हैं वो प्रोफेशनल। जो रोहित शर्मा 2007 के क्रिकेट को इजी नहीं लिया, ये नहीं कि मैं स्टार बन गया तो इग्नोर कर दिया। जी मतलब रोहित शर्मा ने 2007 के वर्ल्ड कप में डेब्यू किया था। वो 2007 से लेकर 2024 तक 17 साल T20 क्रिकेट खेला है। सर जी अब आप देखें कि वो उन्होंने किस तरह अपने आप को 17 साल रेलिवेंट रखा है। बिल्कुल, इतने बड़े टैलेंट पूल से किसी को अंदर घुसने नहीं दिया। पहले ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें कि तमाम T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, किसी को अंदर घुसने नहीं दिया। यही चीज यही है ना, कोई अपनी जगह बना के रखना, अपने आप को इतना रेलिवेंट रखना कि टीम ये सोचे ही ना कि हमने इसको निकालना। हाँ जी, और हिटमैन है, पूरी दुनिया में मशहूर है हिटमैन। जब रोहित शर्मा चीमा साहब कहते हैं कि अगर 100 बॉल नहीं खेले ODI में, इसका मतलब कि इंडिया मैच जीत गया, जो मर्जी हो जाए।
चलें जी, हमारे तो फिर क्या कहने लगे थे? आगे देखा जाए तो चीमा साहब आपके प्लेयर्स की कोई भी लीग खेलने चल जाएंगे, बीपीएल में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। सानू सादा ही कोई नहीं, को बुला ही लेता है यार, तो हम क्यों, तो हमारे लोगों के पीछे पड़ गए, बच्चों के पीछे पड़ गए, ये सुबह लेट क्यों उठते हैं, ये बिरयानी क्यों खाते हैं यार। अगर कुछ 6-8 नान खा के 4-5 प्लेटें चावल खा के 6-7 किलो गोश्त खा के यार, अगर वो अच्छा परफॉर्म करे तो आपको क्या मसला है यार। परफॉर्मेंस दे रहे हैं रात को वो 2-3 किलो आइसक्रीम खा के 2-3 लीटर आइसक्रीम खा के अगर वो अच्छा परफॉर्म करें, 2-4 किलो वो साथ में ड्राई फ्रूट रात को खाते खाते मोबाइल रील्स देख के खा लें, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों पीछे पड़े हैं बेचारे मासूम बच्चों? ये पूरे कौम, छोटे छोटे बच्चे हैं यार, ये जी मैं पूरे कौम की एम्बैरसमेंट है ये। कि ये यही है, इसी वजह से आप जो 45 प्लेयर्स ने रजिस्टर करवाया अपना नाम 100 लीग के लिए, और एक प्लेयर को भी नहीं खरीदा गया क्योंकि आपकी फिटनेस लेवल इतना लो है। 100 लीग हमारी रोटी फोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा, उनको पता है कि ये खेलने आगे तो जितना ये खाते हैं हम वी कांट अफोर्ड। अच्छा। 100 लीग कर्जों में चली जाएगी। आप हंस रहे हैं, उनको पता है जितना ये मटन खाते हैं, उधर तो वैसे ही स्टाइल ही डिफरेंट होता है। गोरे तो एक प्लेट में रोटी खाते हैं, हम तो 6 दफ़ा बूफे से रोटी खाते हैं। तो हमारे लड़कों ने तो फिर बूफे वाले होटलों में रहते हैं, बूफे लगा होता है, खाई जा रहे हैं, पाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, फिर जब थक जाते हैं तो फिर छोड़ते हैं। और कईयों को तो उठा के तो कमरे में छोड़ के आना पड़ता है, मेनू छाट। मतलब लोग खाते हैं भूख के लिए रोटी, जितनी भूख हो, लेकिन हम खाते हैं जब तक हम थकते नहीं। हम लड़कों के साथ ऐसी बातें ना करें। इंशाल्लाह यार, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं आई एम 200% श्योर। मुझे शुएब, क्या नाम है, शुएब नहीं, शाहीन पे, मुझे शाहीन पे पूरा यकीन है। वो 6 किलो गोश्त खाए, 10 किलो खाए, वो परफॉर्म करेगा। अच्छा, थोड़ा टाइम लगता है, बच्चे हैं, शादियां हुई हैं, अभी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, दुबई जाते हैं, घूमते फिरते हैं, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है। आप क्या चाहते हैं कि आएँ और आते ही छा जाएं यार? हम नहीं कोहली यार, हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमारा एक अपना स्टाइल है। हमने सुबह गन्ने का जूस पीना होता है, हमने सुबह 2-4 किलो हमने तरबूज खाने होते हैं। अब गर्मी आ गई, हमारा ये स्टाइल है, हम इसी तरह, दैट्स हाउ वी लिव। अच्छा, खाएंगे पिएंगे बनेंगे नवाब, ठीक है जी। तो मतलब ये हमारा स्टाइल है शुरू से। तो टीम है, कोई बात नहीं, कौम खिलाएगी यार, जितना मर्जी बच्चे हैं खाएंगे, कभी ना कभी तो जीत के आएंगे ना, ऐसी तरह कभी ना कभी तो जीतेंगे ना। ये ना जीतेंगे तो इनके जो बाद आएंगे वो जीतेंगे। हमारा काम है अपने कौम के बच्चों को खिलाते रहना। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक तो आज पता चला जनाब, इंडिया में और भी बड़ी लीग्स हो रही हैं, इसका तो पता ही नहीं था। और असल चीज़ है फिटनेस। मैं तो क्रिकेट खेलता नहीं हूँ, तो टीम के खिलाड़ियों को तो फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए ना। मेरी तरफ तो ना देखें, अगर मेरी तरफ देखेंगे तो टीम तो गई, पैसे तुसी ले दो पीसीबी को, मैं तो नहीं लेता। सो अपनी जनाब ख्याल रखें अपनी फिटनेस का, और अपना सब अपनी हर चीज़ का देखें। उसको भाईजान जो है किंग कोहली को देखें, किस तरह वो खाता है, अपनी फूड का ख्याल रखता है, अपनी रेलेवेंस रखी हुई है। आप भी अपनी रेलेवेंस रखें और पाकिस्तान को इज़्ज़त बख्शें। अपने लिए तो बहुत पैसे कमाते हैं, पाकिस्तान के लिए सिर्फ इज़्ज़त कमाएं। थैंक यू।